हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, हम लोगों ने नरेशन में बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया है, जिसमें आपने असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिया, इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया, इंपेरेटिव, ऑपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी भी हम पढ़ रहे हैं। साथियों, आज इनडायरेक्ट नरेशन की अंतिम वीडियो होने वाली है। इसके बाद नरेशन कोई वीडियो नहीं जाएगी। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है साथियों, अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई या ऐसा आपको लग रहा है कि मैंने कोई टॉपिक छोड़ दिया, आपको नहीं समझ आया है, तो साथियों वो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। आपको उसका सॉल्यूशन मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको कमेंट में रिप्लाई नहीं मिलता साथियों, तो उसको अगले डाउट क्लास में उसको समझा दूंगा। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़ाई करिए, बिल्कुल ध्यान से। मैंने आपको बोला था ग्रामर की बुक ले लीजिए। ग्रामर की बुक से अगर आप पढ़ाई करते साथियों, तो निश्चित रूप से परफेक्शन आपको मिलेगी। तो चलिए, ग्रामर की किताब की बात तो अलग हो गई साथियों। आज हम लोग जो सीखेंगे वो होगा हमारा क्या, असॉर्टेड सेंटेंस। मैं ग्रामर किताब को ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर आप ग्रामर किताब लेकर के साथियों उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करते, तो निश्चित रूप से आपको और ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपके पास किताब नहीं है तो साथियों ये भी आप जितने नियम आपको बताए जा रहे हैं, बस आप इतना ही याद रख लें तो भी आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे। लेकिन साथियों, सिर्फ एग्जाम क्रैक करना बड़ी बात नहीं है। जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो आपको बहुत सारी चीजों का ज्ञान होना जरूरी है। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे असॉर्टेड सेंटेंस। असॉर्टेड यानी क्या होता है, मिश्रित, और मिश्रित वाक्य सीखेंगे। मिक्स यानी वही असॉर्टेड हो गया। तो साथियों, यहाँ पर आज हम लोग जो सीखने वाले वो क्या होगा, वो हमारा मिश्रित वाक्य होगा। मिश्रित वाक्य में क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पर देखिए एक दो सवाल नहीं बल्कि बहुत सारे सवाल पूछे गए साथियों एक साथ में ही। अब एक साथ सवाल जवाब अगर किया जा रहा है साथियों, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें कहां पर इंपेरेटिव सेंटेंस, कहां पर ऑपरेटिव सेंटेंस, कहां पर इंटरोगेटिव, तो जिसके अकॉर्डिंग जो लगना चाहिए वही हम लगाते लगाते चलेंगे और वैसा ही चेंज करेंगे। तो आइए आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं उसको हम कैसे परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सवाल दिया साथियों, व्हाट आर यू डूइंग हियर सेड द टाइगर टू द हेयर। बाघ ने खरगोश से कहा। स्पीकर कौन है, स्पीकर आपका हो गया टाइगर। सुनने वाला कौन, लिसनर आपका हो गया हेयर। तो ये स्पीकर टाइगर बोल रहा है लिसनर हेयर से, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर साथियों बोला गया कि आई एम लुकिंग फॉर माई ग्रैंडफादर, मैं अपने दादाजी को ढूंढ रहा हूँ। रिप्लाइड देयर, खरगोश ने कहा, रिप्लाई किया, क्या बोला, मैं अपने दादाजी को ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पर लिसनर ने क्या किया, जवाब दे दिया। इसके बाद साथियों हो जाता है, सवाल पूछा था फिर से, वेयर इज ही, वो कहाँ पर है। आस्क्ड द टाइगर, टाइगर ने पूछा कि वो कहाँ पर है। द हेयर से, तो फिर से हेयर ने यानी खरगोश ने जवाब दिया, ही इज इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में है। और उसी में एक बात और आगे जोड़ बोलता है, क्या बोलता है, हैव अ गुड लुक एट हिम, उनको ध्यान से अच्छे से देखिएगा, एंड बट प्लीज डोंट किल हिम, लेकिन उसको मारिएगा मत। मतलब उनकी अपनी नजर अच्छी रखिएगा, उनको मारने की नजर से मत देखिएगा और उन्हें मारिएगा भी मत। अब इतने बड़े सेंटेंस का साथियों इनडायरेक्ट बनाना होगा तो क्या करेंगे, आप तो परेशान कि सर अब कैसे करें, लेकिन परेशान नहीं होना साथियों। यहाँ पर आपको मैं इसका सॉल्यूशन देने के लिए हाजिर हूँ। आइए सबसे पहले हम लोग इसका इनडायरेक्ट बनाने की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन वर्ड आ गया ना, मतलब इसके रिपोर्टिंग को किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे। जैसा आपने इंटरोगेटिव पढ़ा हुआ है, इंटरोगेटिव में कभी भी कोई भी सवाल अगर पूछा जाए, चाहे वो हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो चाहे क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा रिपोर्टिंग को किसमें चेंज करेंगे, हमेशा रिपोर्टिंग को आस्क्ड में चेंज करेंगे साथियों। लेकिन स्पीकर सबसे पहले लिखा जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख लेंगे, द टाइगर। यहाँ पर क्या लिख लिया हमने, द टाइगर हो गया। अब सेट की जगह हमने क्या कर देना है, आस्क्ड कर देना साथियों। The tiger asked, किससे बोला, the hare, खरगोश से। The tiger asked the hare। अब यहाँ पर कॉन्वेंशन क्या लगेगा, यहाँ पर कॉन्वेंशन साथियों क्वेश्चन वर्ड हो, क्योंकि आपने इंटरोगेटिव पढ़ा हुआ है। अगर क्वेश्चन वर्ड वाले सवाल है तो हम क्वेश्चन वर्ड को ही कॉन्वेंशन बना देते हैं। उसके बाद हमको सेंटेंस को क्या करना है, सिंपल बनाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, यू यानी कि इसके अकॉर्डिंग टू लिसनर दैट इज हेयर, हेयर यानी कि ही। अब यहाँ पर देखिए ही और टाइगर दोनों एक ही यानी मेल हो गए साथियों। तो अगर आपको लगता है किसके लिए ही और किसके लिए, मतलब टाइगर के लिए ही है कि हेयर के लिए ही है, अगर ऐसी आपको समस्या आती है तो क्या करेंगे साथियों, आप बगल में उसका नाम लिख देंगे किसके लिए आपने चेंज किया हुआ। यहाँ पर ही चेंज हो रहा है हेयर के लिए, तो व्हाट ही। अब हमको चेंज करना है आर को, हेल्पिंग वर्ब को, ये हो जाएगा आपका वाज, डूइंग, और हियर को किस पे चेंज कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे देयर। इस प्रकार से पहला सेंटेंस हमारा समाप्त हो गया। अब दूसरा है, आई एम लुकिंग फॉर माई ग्रैंडफादर रिप्लाइड हेयर। आप जाते जवाब देने वाले रिपोर्टिंग को किस में चेंज करते हैं, रिप्लाइड में ही चेंज करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे द हेयर रिप्लाइड, क्या कर देंगे साथियों, द हेयर रिप्लाइड। अगर यहाँ पर रिप्लाइड ना होकर के हमको सेट दिया होता तो हम क्या करते, तब हम यहाँ पर सेट के स्थान पर रिप्लाइड लिखते। लेकिन जब पहले से ही हमको बदल के दिया गया तो उसको फिर से बदलने की जरूरत नहीं है, उसको फिर से सेट में नहीं बदलेंगे बल्कि रिप्लाइड में बदलना था। पहले से रिप्लाइड दिया तो सेम उसको वैसा ही लिख देंगे साथियों, द हेयर रिप्लाइड। और कॉन्वेंशन यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉन्वेंशन दैट लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद जो साथियों सेंटेंस है वो बड़ा ही सिंपल सेंटेंस है। क्या लिखा है, आई एम लुकिंग फॉर माई ग्रैंडफादर। तो आई मतलब कि हेयर हो गया और हेयर ये आपका सब्जेक्ट हो गया ना, यहाँ पर मतलब कि ही वॉज
लुकिंग फॉर, और इसके बाद उसमें क्या माई आ गया, तो माई फिर चेंज करेंगे उसी अकॉर्डिंग, देन हिज हो जाएगा हिज ग्रैंडफादर। इस प्रकार से दूसरा सेंटेंस भी हो गया। अब तीसरी बार फिर से सवाल किया जा रहा है कि वेयर इज ही, वो कहाँ है, आस्क्ड टाइगर, टाइगर ने पूछा। अब देखो फिर से क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो क्वेश्चन वर्ड अगर आता तो हमें रिपोर्टिंग को किसमें चेंज करना है, आस्क्ड में ही चेंज करना है। जैसे हमने यहाँ पर देखो शुरू में किया था, सेड को हमने क्या किया, सेड को हमने आस्क्ड में चेंज किया था। अब यहाँ पर पहले से आस्क्ड दिया तो हमको इसको बदलने की जरूरत नहीं है साथियों, तो इसको वैसा ही लिख देंगे। द टाइगर आस्क्ड, क्या करेंगे, द टाइगर, सब्जेक्ट को हमको स्पीकर को सबसे पहले लिखना होता है और उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब करेंगे। द टाइगर आस्क्ड, अब यहाँ पर आस्क्ड होगा कॉन्जंक्शन इफ या वेदर या क्वेश्चन वर्ड होगा, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड को हम क्या करेंगे, कॉन्जंक्शन बना देंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब क्या करना है, चेंज कर देना, माने टेंस चेंज हो गया आपका। वेयर ही वाज, वो कहां पर थे, है ना, यहां तक हो गया। उसके बाद कहा जाता है हेयर से, फिर हेयर ने फिर से रिप्लाई किया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, द हेयर रिप्लाइड, क्या कर देंगे साथियों, यहाँ पर रिपोर्टिंग को चेंज करेंगे रिप्लाइड में, या इसको आंसर्ड में भी चेंज करते, तो द हेयर रिप्लाइड, कॉन्जंक्शन यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्जंक्शन दैट लगा देंगे साथियों। इसके बाद क्या है, क्या बोला जा रहा है कि ही इज इन द फॉरेस्ट, थर्ड पर्सन नहीं चेंज करेंगे लेकिन टेंस तो चेंज करेंगे, ही वाज इन द फॉरेस्ट, he was in the forest, और उसमें क्या एक सेंटेंस और बोला कि have a good look at him, तो अब एक सेंटेंस और जोड़ दिया तो उसी में and लगा दीजिए, and have a good look, and उसमें क्या किया, रिक्वेस्ट कर रहा है ना कि have a good look, उन पर अपनी अच्छी नजर रखिए, तो ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है at him but please don't kill him, और उसी में प्लीज भी बोला है, निवेदन भी किया जा रहा है कि वो मारिएगा मत, and requested, और उसने क्या किया, और निवेदन किया है, निवेदन करने के साथ आप कंजंक्शन क्या लगाते हैं साथियों, टू लगाते हैं, and requested to, क्या करने के लिए, to have a good look, to have a good look, हो गया, at him, थर्ड पर्सन तो चेंज नहीं करेंगे, have a good look at him, but अब यहां से प्लीज को क्या करेंगे, हम प्लीज को हटा देंगे क्योंकि आपको मालूम है प्लीज और काइंडली अगर सेंटेंस में आता है तो इनको क्या करते हैं, हटा देते हैं। बट रिक्वेस्ट करा ना, डोंट किल हिम, उनको मारिए मत, बट नॉट टू किल हिम, क्या करेंगे साथियों, नॉट टू किल हिम। यहां पर हमने ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि यहां पर साथियों आप देख रहे हैं कि डोंट लगा हुआ, डोंट का दो नियम होता है साथियों इनडायरेक्ट में चेंज करने का, आपको मालूम है, एक तो रिपोर्टिंग को फॉरवर्ड बदलते हैं और डोंट को समाप्त कर देते हैं, और एक होता है साथियों रिपोर्टिंग को भाग के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड और सजेस्टेड बदलते हैं, और कॉन्जंक्शन टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन कॉन्जंक्शन टू से पहले क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं, डू, डोंट में से क्या है, डू हटा करके नॉट लगाते हैं, और नॉट के बाद क्या करते हैं, टू लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते साथियों। तो अगर आपको वो सब नियम याद होगा तो यहाँ पर बताई गई सारी बात आपको समझ आ रही होगी। तो चलिए साथियों, यहाँ पर मैंने समझा दिया है, इसे आप लोग वीडियो पॉज करेंगे, नोट करेंगे, और आपको करने के लिए मैंने आगे एक सेंटेंस भी, मतलब एक नरेशन भी आपको दे रहा हूँ, उसको आप डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपने उसके लिए क्या चेंजिंग किया है। तो चलिए साथियों, वीडियो को पॉज कर लीजिए और फटाफट इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए साथियों, यहाँ पर मैंने आप लोगों को करने के लिए एक डायरेक्ट नरेशन दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ द ट्रैवलर सेड, यात्री ने कहा, कैन यू टेल मी द वे, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं, टू द नियरेस्ट इन, सबसे नजदीक के सराय का। तो यात्री ने क्या कहा, क्या आप मुझे सबसे नजदीक का रास्ता बता सकते हैं, सबसे नजदीक सराय का रास्ता बता सकते हैं। यस रिप्लाइड द पीजेंट, किसान ने कहा, जवाब दिया, हाँ बता सकते हैं। फिर उसी में किसान ने क्या कहा, डू यू वांट, क्या आप चाहते हैं, टू स्पेंड द नाइट, रात बिताना, क्या आप रात बिताना चाहते हैं। नो सेड द ट्रैवलर, तो यात्री ने कहा, नहीं मैं रात नहीं बिताना चाहता, बल्कि आई वांटेड ओनली मील, मैं तो बस एक टाइम का, एक समय का भोजन चाहता हूं। तो साथियों, ये सेंटेंस मैंने आपको दिया हुआ करने के लिए, आप फटाफट इसे अपने रफ में नोट कीजिए और इसे सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने इसके लिए क्या इनडायरेक्ट बनाया हुआ है। तो चलिए साथियों, मैं हट जाता हूं, वीडियो को पॉज करिए और फटाफट इसको अपने रफ में नोट करके इनडायरेक्ट बना करके कमेंट कीजिए। कर लिया साथियों, तो आइए अब हम लोग इसका इनडायरेक्ट देख लेते हैं और मिला लेते हैं कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया। तो आइए साथियों देखते हैं। सबसे पहले द ट्रैवलर सेड, यहाँ पर देखिए कैन, यानी कि हमको रिपोर्टिंग स्पीच किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि हमको रिपोर्टिंग को चेंज करना पड़ेगा आस्क में, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, द ट्रैवलर, इसके बाद क्या करना, सेड को चेंज कर देंगे साथियों किसमें, आस्क में, द ट्रैवलर आस्क्ड। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के लिए हम लोग क्या करते हैं, इफ या वेदर लगाते हैं। अब यहाँ पर देखो वेदर लगाना ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पर आपकी चॉइस पूछी जा रही है,
कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं? आपकी मर्जी, चाहे हाँ या ना में बताएं, लेकिन आप इफ का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। द ट्रैवलर आस्क्ड इफ, अब यहाँ पर यू यानी कि किससे पूछा जा रहा है? पीजेंट से, किसान से बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पीजेंट के अकॉर्डिंग हम लोग, यहाँ पर देखो आपको लिस्टर दिख नहीं रहा है, आप यहाँ पर ही नहीं मान सकते, बल्कि आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर स्पीकर है तो सुनने वाला भी कोई न कोई सेंटेंस में दिया ही हुआ है। तो हम यहाँ पर चेंज किसी अकॉर्डिंग करेंगे? इस यू को सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू लिस्टर, दैट इज पीजेंट, तो यहाँ पर होगा पीजेंट के अकॉर्डिंग ही, यहाँ पर आ गया ही। कैन को चेंज करेंगे साथियों कुड में, ही कुड टेल। अब यहाँ पर मी को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट इज हिम, he could tell him the way to the nearest inn। यहां तक आप लोग पूरा कर लेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है रिप्लाई टू पीजेंट। अब देखो जब जवाब देना रिपोर्टिंग होता है उसको रिप्लाई टू आंसर में चेंज करते हैं, यहां पर कर देंगे द पीजेंट रिप्लाइड। क्या करेंगे? द पीजेंट रिप्लाइड। अब साथियों आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, कॉन्जुगेशन दैट तो लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर अभी आपने ऐसा पढ़ा हुआ था कि अगर आपको नो या यस मिलता था तो हम लोग इनडायरेक्ट में जो चेंज किए होते तो उसी को लिखना था, लेकिन यहाँ पर आपको भाव के अनुसार लिखना पड़ेगा। द पीजेंट रिप्लाइड, किसान ने कहा कि, क्या कहा? हाँ बता सकते, यानी कि ही कुड, क्या है? इनडायरेक्ट जो आपने सेंटेंस में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब चेंज किया है वही क्या करेंगे? यहाँ पर लिखते हैं यस के लिए, तो अब यहाँ पर ही कुड लिख दिए। लेकिन अगर यहाँ पर अगर नो होता तो क्या करते हैं साथियों? यहाँ पर ही कुड के साथ डॉट लगा देते। तो यहाँ पर द पीजेंट रिप्लाइड, किसान ने कहा कि हाँ ही कुड, वो बता सकता है साथियों। फिर उसने एक और सवाल किया, डू यू वांट टू स्पेंड द नाइट। अब आप कह सकते हैं एंड अगेन आस्क्ड। अब यहाँ पर दैट ही कुड एंड अगेन आस्क्ड, उसने फिर से क्या किया? सवाल पूछ लिया साथियों, अगेन आस्क्ड। अब यहाँ पर अगेन आप लगाएं ना लगाएं कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, एंड आस्क्ड ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। एंड आस्क्ड इफ, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ना, एंड आस्क्ड इफ, यू चेंज करें फिर से ट्रैवलर अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, ही वांटेड, इफ ही वांटेड टू स्पेंड। यहाँ पर हमने वांटेड क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर साथियों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर दिया। ही वांटेड टू स्पेंड द नाइट, पूरे यहाँ तक हम लोग लिख लेंगे, कोई चेंज करने वाली बात तो है नहीं। तो यहाँ पर फिर क्या मिला? नो सेड द ट्रैवलर, तो ट्रैवलर ने फिर से रिप्लाई किया, क्या करेंगे? द ट्रैवलर रिप्लाइड, द ट्रैवलर, यहाँ पर हम लोग जवाब देना रिपोर्टिंग को चेंज करेंगे रिप्लाइड में, तो द ट्रैवलर रिप्लाइड दैट नो, दैट मतलब वो नहीं चाहता, ही did not want, यहां पर क्या करेंगे? अपने मन से समझना होगा, he did not want, वो नहीं चाहता, है ना? उससे क्या पूछा गया कि क्या तुम चाहते हो? if he wanted to, क्या वो ठहरना चाहता था? कहां? क्या वो रात बिताना चाहता था साथियों? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? he did not want, वो नहीं चाहता। उसने जवाब क्या दिया? नो, मैं नहीं चाहता, मतलब he did not want, ऐसा आपको समझ के लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसमें एक सेंटेंस और क्या है साथियों? I wanted only meal, एंड उसने रिप्लाई किया ना, रिप्लाई he did not want and wanted only a meal। तो साथियों देखो थोड़ा सा ना असॉर्टेड सेंटेंस में आपको थोड़ा सा कठिनाई जरूर होगा, लेकिन इतना मान के रखिए कि अगर आपने असॉर्टेड सेंटेंस सीख लिया तो ग्रामर में आपने साथियों बहुत अच्छी बात सीख ली। इससे आपको कभी भी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग करना पड़ेगा साथियों, अगर किसी के सामने बात करना पड़ेगा तो इन चीजों को अगर आप यूज करके बोलते हैं तो आपको लोग अच्छा मानेंगे और आपको बेहतर अंग्रेजी का जानकार मानेंगे। तो साथियों ये सारी बातें यहाँ पर होती खत्म। आज नरेशन की अंतिम वीडियो थी, इसके बाद नरेशन वीडियो नहीं मिलेगी। अगर आपको मिलेगा तो वो डाउट क्लास होगा। आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आई तो आप हमें कमेंट करके बोलिए सर वो मुझे नहीं समझ आया, मैं आपको डाउट क्लास लेकर उसको समझा दूंगा, क्लियर कर दूंगा। और साथ ही उसको आप लोग फटाफट अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और कॉपी में नोट करिए इसको। और नोट करने के पश्चात साथियों यहाँ से मेरा कार्य समाप्त, आपका कार्य शुरू करना क्या है? एज यूजुअल आपको हमेशा की तरह वीडियो को शेयर करना है उन सभी तक जो ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, जो ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना चाहते हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं साथियों, उन सभी तक वीडियो को शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों आपको अगर कोई बात न समझे तो कमेंट करके हमको बता भी दीजिए। ज्ञान बांटते रहिए क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।